खुश मन। आज के वीडियो में मैं आईफोन के बारे में बात करूंगा। जी नहीं, ये कोई आईफोन के फीचर्स के बारे में बात करना या फ़ोन कैसा है उसके बारे में नहीं होगा, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में होगा। जैसे कि हम क्या सोचते हैं, हम क्यों खरीदते हैं ऐसी चीज़ें। ध्यान दीजिए, इंडिया में स्पेशली आईफोन खरीदने वाले टिपिकली 5 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। कौन से होते हैं सुनिए ज़रा। पहले कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं। उनको पता होता है कि फ़ोन के फीचर्स कैसे हैं, आईओएस कैसा है, चिपसेट कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है और इसका अपग्रेड सॉफ्टवेयर क्या-क्या हुआ है। उनके पास पैसा भी ठीक-ठाक होता है, इसीलिए साल में या 2 साल में एक बार वो फ़ोन को अपग्रेड करते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और उनके लिए एक ज़रूरत होती है उस सोसाइटी में उठना-बैठना। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हर कोई फ़ोन खरीदता है, तो उनको लगता है कि आईफ़ोन एक स्टेटस है, तो आईफ़ोन लेके घूमो। और आजकल सैमसंग के फ़ोल्ड फ़ोन भी। तीसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो आईफ़ोन पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि फ़ोन उनके लिए सिर्फ़ एक यूटिलिटी है, यानी कि एक माध्यम है एक-दूसरे से बात करना या मैसेजेस भेजने के लिए। अगर उनके पास पैसा भी बहुत है, फिर भी वो लोग कोई नॉर्मल सा फ़ोन रखते हैं, चाहे हो सकता है पुराना आईफ़ोन हो या फिर नया एंड्रॉयड फ़ोन हो। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए वजह से उनका स्टेटस बढ़ता है या टेक्नोलॉजी क्या है। ऐसे लोग खुद से बहुत जुड़े हुए होते हैं। उनकी ज़िंदगी में उनके पास क्या है, उनके पास बाहर की चीज़ें क्या हैं, बाहर वाले क्या सोचते हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो क्या पहन रहे हैं या उनके हाथ में कौन-सा फ़ोन है। चौथे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट करना आता है। वो ये सोचते हैं कि बजाय इसके कि मैं आईफ़ोन पे पैसा खर्च करूँ जो 1.5-2 लाख रुपए लगेगा और जो बाद में जाके डेप्रिशिएट होगा, उसके बजाय मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, आईफ़ोन के, एप्पल के या सैमसंग के। क्योंकि आज कुछ लाखों रुपए लगाएँगे तो कुछ सालों के बाद वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी बढ़ सकता है। पैसा एप्रिशिएट होगा। अगर फ़ोन खरीदेंगे तो वो डेप्रिशिएट होगा, तो क्यों खरीदना? कोई भी पुराना फ़ोन रखो, उसकी जगह पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। उनको बोलते हैं 100% इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, यानी कि उनको पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से आता है। पांचवी कैटेगरी के जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास ना पैसा होता है, ना उनको आईफोन की ज़रूरत होती है। वो ईएमआई पे, उधार पे, लोन लेके या चोरी करके किसी भी तरीके से आईफोन रखना चाहते हैं। क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको अपने अंदर ज़्यादा विश्वास नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनको लगता है कि उनके अंदर कुछ कमी है, उनको अपने बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, बहुत खोखले होते हैं। वो ज़िंदगी भर आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि उनके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग उनको पहचानें। और उनको ऐसा लगता है कि आईफ़ोन खरीदने के बाद लोग उनको पहचानेंगे, उनको अमीर समझेंगे, उनको अपनी सोसाइटी का समझेंगे और उससे उनकी शान बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको इसी चीज़ को लिंक करता हूँ सेल्फ अवेयरनेस से, यानी कि सेल्फ अपने बारे में कैसे सोचना है और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, उस खोखलेपन से कैसे निकलना है। सुनिए ध्यान से। देखिए, क्या होता है ना, जब इंसान खुद पे काम नहीं करता, अपने आप को डेवलप नहीं करता, तब वो अंदर से खोखला बनता जाता है, उसका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है और धीरे-धीरे उसको ऐसा लगता है वो किसी काम का नहीं है, लोग उसको ध्यान नहीं देते, लोग उसको कुछ नहीं समझते। तो फिर क्या करता है वो इंसान, ऐसे फ़ोन खरीदता है, ऐसे एक्सेसरीज़ खरीदता है ताकि लोगों का ध्यान उस पे आए और उसकी वजह से उसके अंदर जो इनर लैक है, यानी कि उसके अंदर की जो कमी है, वो पूरी हो जाए, क्योंकि लोग आज उस पे ध्यान दे रहे हैं। ये एकदम गलत धारणा है, गलत सोच है, गलत विचार है। एक चीज़ याद रख लीजिए कि लोग आपको आपकी वजह से पहचानते हैं और लोग आपको तभी पहचानेंगे, आप पे तभी विश्वास करेंगे जब आप खुद पे विश्वास करोगे। और खुद को जब तक आप बेहतर नहीं बनाओगे, खुद को आप इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक ये काम चलता रहेगा। हमेशा याद रख लीजिए कि अपने आप को इम्प्रूव करना, तभी आपको तसल्ली मिलती है। बाहर की चीज़ों से कभी तसल्ली नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती जिसकी वजह से आपको अच्छा लगे। हो सकता है मोमेंटरी, यानी कि कुछ क्षणों तक आपको अच्छा फ़ील हो क्योंकि लोग आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा खुशी रहेगी नहीं। हमेशा एक और चीज़ याद रखिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को डेवलप करिए। जैसे हो उसमें संतुष्ट रहिए। नहीं तो सारी दुनिया आपकी वो कमज़ोरी पहचान के आपको दबाती रहेगी, आपको एक्सप्लॉइट करती रहेगी, आपको तबाह करती रहेगी और ऐसी चीज़ें बेचेगी जिसकी आपको ना ज़रूरत है, ना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। और कभी ना कभी, चाहे पूरी ज़िंदगी के लिए या कुछ दिनों के लिए, आप दूसरों के कंट्रोल में आना शुरू हो जाओगे। और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाए, अपना वर्थ पहचानिए अंदर झाँक के, फ़ोन से नहीं। हमेशा याद रखना, खुश हाँ।